मंगल भवन अमंगल हारी, दऊ सुदशरथ हजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। अशोक गोयल जी शुरू से मेरे परम मित्र हैं और भगवान से जुड़े हुए हैं। दिल्ली में कई कार्यक्रम हमने प्रभु राम को समर्पित, खाटू श्याम जी को समर्पित हमने किए हैं। आज ये बड़ा भव्य उन्होंने आयोजन किया है, बधाई के पात्र। में हमने सनातन धर्म ने ऐसा सिखाया है कि जो भी खेल आता है, जो भी बात होती है, उसी में आनंद लेके और आगे बढ़े। हम उसको नहीं कहेंगे कि बारिश हो गई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। हमने उसमें भी आनंद लिया, उनकी छवि देखी और 2 वचन सुने राम के जो कानों में पड़े हैं, बड़ा अच्छा लगा। वही बहुत बड़ा आनंद हुआ। अशोक जी की वजह से ही इतना सारा पंडाल भरा हुआ है, इतनी तेज वर्षा होने के बाद भी। और सब लोग अशोक जी के इतने प्रशंसक हैं कि उनके नाम से ही आते हैं। वो ही कर सकते हैं, बाकी हर कोई नहीं कर सकता। ये बात हकीकत है। मैं यानी इस रामलीला से 15 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैंने आज तक हमेशा उनको आगे बढ़ते हुए ही देखा है, कभी पीछे मुड़ते हुए नहीं देखा। और मैं चाहती हूँ वो हमेशा आगे बढ़े। आए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम परचम लहराएंगे, फिर से हम भगवा लहराएंगे। अरे हिंदू नहीं, कट्टर हिंदू आए। और मैं वादा करता हूँ फिर हम मिलेंगे। व्यवस्था नहीं है, बारिश के कारण म्यूजिशियन और सब भीग जाता है। मेरा मन था कि मैं आपके बीच में आऊं ताकि आपको ऐसा। अशोक जी हमारे बड़े भाई हैं और मैं अपना भजन कभी बैलेंस नहीं रखता, लेकिन आज इनके ऊपर उधार छोड़कर जा रहा हूं। रामलीला देखने आए हैं, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। यानी बारिश के बावजूद इतने सारे लोग। दिल्ली की मशहूर रामलीलाओं में से एक पीतमपुरा के डीडीए ग्राउंड में श्री केशव रामलीला कमेटी एनएसपी पीतमपुरा द्वारा रामलीला व विशेष सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। रामलीला मंचन के दूसरे दिन सर्वप्रथम गणेश पूजन के साथ साथ रामलीला का शुभारंभ किया गया। उसके पश्चात शंकर पार्वती संवाद, नारद मोहभंग एवं रावण वेदवती संवाद का मंचन किया गया। साथ ही राम के दीवाने कन्हैया मित्तल मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत भले ही बारिश से हुई, मगर कन्हैया मित्तल की झलक पाने के लिए सैकड़ों लोगों का जमावड़ा। इस वक्त हमारे साथ ऐसी हस्ती मौजूद है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। एनएसपी पीतमपुरा में रामलीला का आयोजन किया जा रहा है और कन्हैया मित्तल का नाम गूंज रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत है एनएसपी पीतमपुरा में। आपको देखते ही यहाँ देखते हैं राम के दीवाने तो हैं ही हैं, कन्हैया मित्तल के दीवाने आज मैंने पहली बार देखे हैं। ऐसा नहीं है, सभी राम के ही दीवाने हैं और हम खुद उनके दीवाने हैं जिनके ये दीवाने हैं। कोई अपनी मस्ती में जिंदा है, कोई अपनी हस्ती में जिंदा है, और जो राम से जुड़े नहीं हैं वो जबरदस्ती जिंदा है। यहाँ सब प्रेमी आए हैं, प्रभु राम के भक्त आए हैं जी। सर आपका एक गाना है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम जी भी आए और आ रहे हैं, अयोध्या भी बन गई है जनवरी में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जब भारत के शीर्ष नेतृत्व में कोई ऐसा राजा बैठा हो जो राम को चाहता हो, तो अयोध्या छोड़िए, गली गली में राम आते हैं और वही देश के अंदर हो रहा है। सनातन की ध्वजा लहर रही है और आने वाले समय में और प्रगाढ़ता के साथ लहरेगी। अशोक गोयल जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? अशोक गोयल जी शुरू से मेरे परम मित्र हैं और भगवान से जुड़े हुए हैं। दिल्ली में कई कार्यक्रम हमने प्रभु राम को समर्पित, खाटू श्याम जी को समर्पित हमने किए हैं। आज ये बड़ा भव्य उन्होंने आयोजन किया है, बधाई के पात्र। आयोजक व अध्यक्ष अशोक गोयल ने बताया कि केशव रामलीला कमेटी ने इस बार चंद्रयान 3 और G20 की सफलता को देखते हुए थीम पर मंच को भी तैयार किया है। मंच का मंडप शंख जैसे आकार का है, दीवारों पर भी भारतीय संस्कृति की परछाई है, इसलिए इस बार रामलीला परिसर में इसके साथ विशेष सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया। इसी विषय पर जब हमारे संवाददाता ने अशोक जी से बात की तो देखिए क्या कुछ कहा। श्री केशव रामलीला कमेटी की ओर से भव्य रामलीला का आयोजन किया जा रहा है पीतमपुरे में, और आज दूसरा दिन है और इंद्र देवता मेहरबान है। आपने देखा होगा यहाँ पर कन्हैया मित्तल भी आया, भजन नहीं हो पाया क्योंकि इंद्र देवता की मेहरबानी से यहाँ पर सब पानी पानी हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे साथ अशोक गोयल जी मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं। सर, आज कन्हैया मित्तल जी आए थे, राम को आए थे और सब कुछ आए थे, राम जी के सामने इंद्र देवता मेहरबान हो गए, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए
भगवान राम की असीम कृपा सब पर बनी रहती है। और आज मैं ये मानता हूँ कि कन्हैया मित्तल जी यहाँ पर रहे, एक करीब 1.5-2 घंटे रहे, और इतनी बारिश के बावजूद भी इस रामलीला के प्रांगण में हज़ारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। ये हम सब लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है कि भगवान राम के भक्त और कन्हैया मित्तल जी के भक्त उन्होंने पूरा समय यहाँ पर लगाया। और मैं कन्हैया मित्तल जी का हृदय से आभारी हूँ कि इतनी बारिश के बावजूद, जबकि उनके जैसा जो बड़ा कलाकार है वो शायद मंच पर ना जाते, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं स्वयं ज़रूर मंच पर जाऊंगा, लोगों से ये कहूंगा कि आज मुझे खेद है, और फिर एक बार इस रामलीला के मंच पर आने का उन्होंने वादा किया। तो मैं ये मानता हूँ कि भगवान राम की कृपा हम सब पर बनी है कि इतनी बारिश के बावजूद भी कार्यक्रम भी हुआ, और भगवान राम का जो भजन हम सुनने के लिए आए थे उसकी लाइनें कन्हैया जी ने हम सब के सामने कही, और वो दोबारा इस रामलीला के मंच पर आने का वायदा करके गए हैं, और कन्हैया जी जो वायदा करते हैं वो पूरा करते हैं। सर, एक गाना है, मेरा यार हंस रहा है बारिश कर दी जाए। आज रामलीला के मंच पर कन्हैया मित्तल आए और सच में बारिश हो गई, ये खुशी की बारिश है। नहीं, मैं देखिए हर परिस्थिति में व्यक्ति को खुश रहना चाहिए। आप देखिए कोई आपको यहाँ पर निराश नज़र आ रहा है? सब राम के भक्त हैं, मस्त हैं, क्योंकि हर चीज़ में भी खुशी का माहौल रहता है। और कन्हैया जी यहाँ पर आए, मंच तक गए, और जो हम सुनना चाहते थे वो सुना कर गए, और ये वायदा करके गए मैं दोबारा आऊँगा। हम लोग इंतज़ार करेंगे। लोग बारिश में इंतज़ार कर रहे थे, हम 1 साल इंतज़ार करेंगे। सर, श्री केशव रामलीला की बात की जाए, हमेशा से थीम अलग होती है, इस बार भव्य थीम है, क्या क्या थीम है? और आपने कल अपने श्रद्धालुओं के लिए रामलीला में एक अच्छा बंदोबस्त किया है, डिजिटल पास निकाले, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हमारा प्रयास रहता है केशव रामलीला कमेटी के द्वारा कि जो नई पीढ़ी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रामलीला के साथ जोड़ें। अगर हमने ये जो थीम बनाया, G20 का जो थीम है, ये पूरे विश्व में भारत का गौरवगान था कि कैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व के सामने दिखाया कि भारत कितना बड़ा आयोजन कर सकता है, सफलतापूर्वक कर सकता है, और इसकी चर्चा पूरे विश्व के हर कोने में है। उसी को हमने थीम बनाया, जिससे कि हमारे भारत का जो यशोगान पूरे विश्व में हुआ है उसको हमने इसको थीम बनाया। चाहे आप सेल्फी पॉइंट हमारा देखेंगे, या हमारे कार्ड आप देखेंगे, या आउटडोर हमारा देखेंगे, जो पूरा थीम है वो G20 पर है। और हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। साउंड को हमने स्टूडियो में रिकॉर्ड किया है। आप जब रामलीला देखने लगेंगे तो आपको लगेगा शायद आप थिएटर में बैठे हैं, लेकिन आप एक्चुअली में नेताजी सुभाष पैलेस के ग्राउंड में बैठे हैं। ऐसा थिएट्रिकल एक्सपीरियंस हमने देने का प्रयास किया है। आप राइड देखेंगे तो स्केटिंग कार भी है, उसके अंदर ड्रैगन भी है, ट्रेन भी है, अनेकों तरह के राइड्स हैं जो कि बच्चों को अच्छे लगते हैं। और जो फूड कोर्ट है उसमें हमने उसको फुल्ली AC बनाया है, जो शायद किसी रामलीला में ना हो, क्योंकि हर व्यक्ति आज एक फैसिलिटी चाहता है, वो हमने देने का प्रयास किया है। और बहुत सारे लोगों के पास कार्ड नहीं पहुंचता है, तो हमने एक सेक्शन बनाया उसके लिए कि ई पास, जिसको हमने आज भी बड़ी संख्या में ई पास के द्वारा लोग यहाँ पर आए, और कल भी बहुत सारे लोगों पर हम पहुँच नहीं पाते हैं, लेकिन गूगल के माध्यम से हम लोग ई पास की फैसिलिटी दे रहे हैं। और मुझे लगता है इससे जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो रामलीला से जुड़ेगी, और जब जुड़ेगी तो भगवान राम के जो आदर्श हैं, भगवान राम की जो लीला देखेगी, उसको अपने जीवन में लाएगी। सर, मेरा आखिरी क्वेश्चन होगा, जनवरी फरवरी में अयोध्या सज गई है, क्या कहना चाहेंगे सर? राम जी आने वाले हैं। देखिए, ये पिछले 500 वर्षों से भगवान राम के मंदिर के लिए हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति लड़ रहा था, और उसके रोम रोम में भगवान राम हैं। और 24 जनवरी को भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन हो रहा है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा। मैं ये मानता हूँ कि ये पूरे 140 करोड़ लोगों का सौभाग्य है कि हमने अपने जीवन में भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास भी देखा, और भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन भी हम देख रहे हैं। हमने निश्चित रूप से बहुत अच्छे कर्म पिछले जन्मों में किए होंगे कि हम ऐसे ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं। और
ये हमारा उद्देश्य ही है केशव रामलीला कमेटी का कि भगवान राम के आदर्शों पर ये दुनिया चले, और जब वो भव्य मंदिर बनेगा जिसमें 10 लाख लोग एक समय पर देख सकते हैं, जा सकते हैं, और एक दिन में वहाँ पर 1 करोड़ लोग भी उस अयोध्या नगरी में विटनेस बनेंगे, तो मैं ये मानता हूँ कि वो बहुत ही सौभाग्य वाला दिन होगा। पूरा हिंदुस्तान राम में होगा। में रामलीला नहीं, ये अयोध्या है। आगे अयोध्या के क्या क्या कार्यक्रम होंगे, आज तो चलो इंद्रदेव मेहरबान नहीं रहे, कार्यक्रम जैसा भी हो अच्छा हुआ, आपकी सेना खुश दिखी, तो आगे अब क्या क्या कार्यक्रम होंगे? देखिए, आज कन्हैया मित्तल जी का जो ये भजन कीर्तन था, कल संपूर्ण रामायण है, परसों शंकर साहनी जी का महामृत्युंजय जाप है, भगवान राम स्वयं शिव के भक्त थे, और फिर हमारी फिर संपूर्ण रामायण है। नवरात्रि हो, पूरे हिंदुस्तान में गरबा हो, डांडिया हो, और इस रामलीला में ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? तो इसलिए हमने 20 तारीख को डांडिया है शिवानी कश्यप जी का, उस दिन सब लोग डांडिया की मस्ती में रहेंगे, और 24 अक्टूबर को दशहरे के दिन हम लोग रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के साथ साथ जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, जो लोग सनातन धर्म को गाली देने का प्रयास करते हैं, सनातन धर्म को डेंगू के मच्छर की तरह समझते हैं, मलेरिया के मच्छर की तरह समझते हैं, उनका भी एक हम पुतले का दहन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, क्योंकि सनातन धर्म आदि है, सनातन धर्म अनंत है, उसी से सभी ने जन्म लिया है। जो लोग सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, वो स्वयं समाप्त होने वाले हैं। सर, इंटरव्यू काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन आपके विचार सुन के मेरा तो मन कर रहा है आपसे बात करता रहूं। बस एक आखिरी क्वेश्चन होगा, ये जो रावण जलेगा, ये जो हमारे देश में भ्रष्टाचार हो रहा है, ये भाजपा एक एक करके भ्रष्टाचार पे लगाम लगा रही है और अंदर कर रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस रावण को कब मारेंगे और ये रावण कब खत्म होगा भ्रष्टाचार? देखिए, भ्रष्टाचार जो है वो भाजपा नहीं, जो अपने आप में सब अंदर जाएंगे, ये तय है। फिर से हम भगवान लहराए, अरे हिंदू नहीं कट्टर हिंदू आए, और मैं वादा करता हूँ फिर हम मिलेंगे। व्यवस्था नहीं है, बारिश के कारण म्यूजिशियन और सब भीग जाता है। मेरा मन था कि मैं आपके बीच में आऊं ताकि आपको ऐसा, अशोक जी हमारे बड़े भाई हैं, और मैं अपना भजन कभी बैलेंस नहीं रखता, लेकिन आज इनके ऊपर उधार छोड़कर जा रहा हूं। तो वहीं जब राम की बात आती है तो भाजपा के मंत्री से लेकर कार्यकर्ता काफी भक्ति में लीन हो जाते हैं। इसी विषय पर जब हमारे संवाददाता ने वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भाजपा से बात की, तो वह मीडिया से बचते नजर आए और यह बोल गए कि यह उत्सव है, यहाँ राजनीति नहीं। शायद वीरेंद्र सचदेवा जी भूल गए कि प्रथम एजेंडा उत्सव में राजनीति सवाल नहीं पूछता। रामलीला में भगवान राम को याद किया जाता है, ना ही राजनीति नेताओं को। बस ठीक। अरे उत्सव में आए यार, उत्सव का मजा लेना, हर समय राजनीति क्यों करते? बस ठीक। अरे उत्सव में आए यार, उत्सव का मजा लेना, हर समय राजनीति क्यों करते? चलिए, जैसे आपकी मर्जी। आप रामलीला कार्यक्रम में राम का नाम लेने से ही बचते नजर आए, तो वहीं जब हमारे संवाददाता ने वहां मौजूद आम लोगों से बात की तो देखिए क्या कुछ कहा। एनएसपी में भव्य रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, और जिस तरह से कन्हैया मित्तल जी आए, लेकिन बारिश और इंद्र देवता के इतने मेहरबान नहीं रहे और बारिश ने पूरा मंच गीला कर दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पर कई श्रद्धालु मौजूद है। आज कन्हैया मित्तल जी आए, राम की नगरी में कन्हैया मित्तल जी आए, लेकिन इंद्र देवता मेहरबान नहीं हुए, बारिश हुई, पानी हुआ। क्या ये भी कुदरत के खेल है, कोई बात नहीं। हर चीज़ में हमने सनातन धर्म ने ऐसा सिखाया है कि जो भी खेल आता है, जो भी बात होती है, उसी में आनंद लेके और आगे बढ़े। हम उसको नहीं कहेंगे कि बारिश हो गई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। हमने उसमें भी आनंद लिया, उनकी छवि देखी और 2 वचन सुने राम के, जो कानों में पड़े, बड़ा अच्छा लगा, वही बहुत बड़ा आनंद हुआ। अशोक गोयल जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये अयोध्या नगरी के राम है, ये भी हमारे राम है, जो जगह जगह जिन्होंने अपना अपना स्वरूप बिठाया है जगह जगह देश में, तो ये मोदी के स्वरूप हैं। जैसे हनुमान जी के थे, अंगद थे और थे, ऐसे ही इन्होंने भी बिठाए हैं। तो ये सब मिलजुल के सब काम कर रहे हैं, तो भगवान ने चाहा, भगवान ही चाह रहे हैं आगे, जो भगवान ने अब आगे रची है, अच्छा रची है। जो टाइम आया, ये समय, वो कहते हैं, भगवान ही कहते हैं समय से पहले मैं भी नहीं करता। अब हमें भी दिख रहा है कि अब भगवान हमारे साथ है और भगवान ने कहा कि समय आ गया है, तो अब अच्छा ही अच्छा होगा। बस ये सेना कितनी तैयार है अशोक जी के लिए? अशोक जी का राम स्वरूप है,
अशोक जी की वजह से ही इतना सारा पंडाल भरा हुआ है, इतनी तेज वर्षा होने के बाद भी। और सब लोग अशोक जी के इतने प्रशंसक हैं कि उनके नाम से ही आते हैं, उनमें भगवान राम का स्वरूप देखते हैं। माता रामो मम पिता रामचंद्र, भ्राता रामो मम सखा रामचंद्र, सर्वसुमे रामचंद्र दयालु, न जाने न जाने न जाने न एव जाने। भगवान राम के अलावा हम किसी और को नहीं जानते। यही कारण है कि इतनी तेज बारिश होने के बाद भी लोग उठे नहीं इस रामलीला से। आपको आसपास की किसी भी रामलीला में ऐसा दृश्य नहीं दिखाई देगा। श्री रामलीला कमेटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि अयोध्या में मोदी जी ने तो सजा दिया, ये पीतापुरा भी अयोध्या से कम नहीं है, हर साल अशोक जी सजाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? अशोक जी की जो ये लीला है, इस लीला के लिए हम जितनी भी तारीफ करें उतना कम है। और जो यहाँ के कलाकार हैं, उन कलाकार की एक बार लीला अवश्य सबको देखनी चाहिए। जो हम ये संपूर्ण लीला दिखा रहे हैं, इससे जो बच्चे हैं, जो बड़े हैं, जिनको रामायण के बारे में ज्ञान नहीं है या कम ज्ञान है, वो पूरी इस संपूर्ण लीला को देख के उनको पूरा ज्ञान मिलेगा। रामलीला तो आपने कई देखी होगी, अशोक जी की रामलीला काफ़ी अद्भुत है। हर तरह की व्यवस्था, चाहे डिजिटल पास को लेकर हो, चाहे मंडपम को लेकर हो, हर तरह की यहाँ पर थीम दी गई है, क्या कहना चाहेंगे? उनकी जो थीम है ना, वो ही कर सकते हैं, बाकी हर कोई नहीं कर सकता। ये बात हकीकत है। मैं यानी इस रामलीला से 15 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैंने आज तक हमेशा उनको आगे बढ़ते हुए ही देखा है, कभी पीछे मुड़ते हुए नहीं देखा। और मैं चाहती हूँ वो हमेशा आगे बढ़े और इसी तरह से यानी सनातन धर्म को एक जोड़ते रहे और धन पे अधर्म की जीत, यानी अधर्म पे धर्म की जीत हो। आपको लगता है रामलीला चल रही है और जो हमारे अंदर रावण है उसको पहले मारना होगा, तब जाके भ्रष्टाचार और दूसरा रावण खत्म होगा? देखिए, भ्रष्टाचार ये तो इंसान के अंदर खुद से होता है ना, ये तो दूसरों को सोचना चाहिए। राम का जन्म ही इसलिए हुआ था, मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए कहा गया था उनका, जो मर्यादा वर्ड है इसीलिए जोड़ा गया है, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी मर्यादाएं, हर काम उन्होंने सीमा में रह के, अपनी मर्यादा में रह के सबको बहुत ही सुंदर एक उदाहरण दे के स्वरूप में ज़िंदगी में क्या करना चाहिए क्या नहीं। उन्होंने परिवार में रह के सारी चीज़ें उसको समझदारी से सब काम किया। तो राम ही हैं और उनका तो मंदिर भी बन गया है। अयोध्या में अगले साल 2024 में जनवरी में उद्घाटन होगा। तो आशा करती हूँ कि जो इतने सालों से 500 साल से हमारे राम भी इंतज़ार कर रहे थे अब मंदिर के लिए, अब उनको उनका आसन मिल गया है, तो अब सब दुनिया हमारी वहाँ जाएगी और बहुत ही अच्छी, जहाँ एक सुंदर वाइब्स आती हैं तो लोगों के लिए अच्छा ही परिणाम होगा उसका। तो मैं चाहूँगी कि जल्द से जल्द हमारे राम की, हमारे लोगों के अंदर भी राम जैसी भावना रहे। और पीतमपुरा में जो हर साल रामलीला होती है, अयोध्या ये भी सस्ती है हर साल, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ भी अशोक जी एक राम की भूमिका निभाते हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, ये रामलीला का जो मंचन किया जाता है वो इसीलिए किया जाता है कि उनके जो कैरेक्टर्स हैं, उनकी जो उनके अंदर की सारी खूबियाँ थी, जो भी कैरेक्टर्स थे सबके अंदर कोई ना कोई खूबी रही। उन्होंने हर किसी को, राम ने अपनी केकई माँ को भी देखा जाए तो कितना सम्मान दिया। तो हमें सम्मान के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। भाग्य में जो लिखा है वो होगा ही। आती हूँ, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम परचम लहराएंगे। चलिए, अयोध्या तो सज गई है और यहाँ पे पीतमपुरा में भी हर साल भव्य रामलीला होती है और अशोक जी द्वारा कराई जाती है। बारिश भी बहुत बरसी और कन्हैया जी भी आए और यहाँ पे बहुत अच्छा इंतजाम भी था, लेकिन हमारी कुछ बदकिस्मती कह लो कि उनको सुन नहीं पाए, लेकिन फिर भी लोगों का सब्र था और लोगों ने बहुत सहयोग दिया। के साथ कम 7-8 साल हो गए मुझे, मतलब 7-8 वर्षों से मैं लीला में जुड़ा हुआ हूँ और हर बरस अशोक जी हर बार नई टेक्नोलॉजी के साथ हम मंच की व्यवस्था करते हैं और बहुत अच्छा, मतलब अच्छे से अच्छा प्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं। ये तो आपने गाना सुना होगा, मेरा यार हंस रहा है बारिश कर दी जाए। राम की नगरी में कन्हैया जी आए हैं तो बारिश तो होनी थी, बारिश तो होनी थी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रथम एजेंडा में। आपकी खुशी से लग रहा है कि मुझे आप ऐसे हंस रहे हैं जैसे आप अयोध्या में आ गए हो। अयोध्या में आप राम की नगरी में ऐसे भक्ति में लीन हो गए हैं, मेरे को तो आपकी हंसी से ये लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आप ठीक कर रहे हो। मेरा नाम है प्रवीण जावन, मैं केशव रामलीला में स्टेज एंड लाइन साउंड में पिछले 8 साल से मेरे जिम में इंचार्ज भी हूँ, पूरी व्यवस्था भी देखता हूँ। और ये हमारे साउंड वाले मित्र भी खड़े हैं जो साउंड लगाया जिन्होंने,
बाकी आप सब देख रहे, मैं सिंगर भी हूँ। जब भी ये मीटिंग शुरू होती है, अशोक जी मेरे से ही शुरुआत करवाते हैं, भगवान के राम के से, हनुमान जी के भजन से, ऐसे ही फिर मीटिंग स्टार्ट होती है, फिर भजन चलता है। चलिए, अभी रामलीला का काफ़ी दिन और बचे हैं। ये सेना कितनी तैयार है? अशोक जी तैयार है और सेना कितनी तैयार है? अशोक जी की पूरी टाइम, हर रात, हर सुबह, हर शाम पूरी टीम बड़ी दिल जान से लगी हुई है। आप एक आवाज़ दो, 100 बंदे इकट्ठे होते हैं। अशोक जी के द्वारा बहुत अच्छी रामलीला का मंचन कराया जाता है और इस बार हर बार रामलीला को 9 दिन में हम बांटकर फिर करते थे, पूरा मंचन विस्तार पूर्वक करते थे। लेकिन अब जैसे समय थोड़ा सा बदल रहा है, समय की हर इंसान को लगता है कि जिस दिन मैं जाऊँ पूरी रामलीला देख के आऊँ, 9 दिन जाना हर किसी के बस की नहीं है। तो अब कोशिश की गई कि संपूर्ण रामलीला एक ही दिन मंचन किया जाए और उसका इतना अभूतपूर्व हमें एक रिस्पांस देखने को मिला कि जो शख्स आके बैठ गए शुरू होने से पहले, वो जब तक रामलीला का मंचन पूरा नहीं हो जाता और जब तक भगवान राम के उन सिद्धांतों को अपने अंदर नहीं डाल लेते, तब तक वो उस सीट से नहीं हिलते और मंचन का पूरा आनंद परिवार सहित लेते हैं। अब उससे क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, एक दिन आ पाए, दूसरे दिन नहीं आ पाए, तो बच्चों को हम उतने विस्तार से उन चीज़ों को नहीं बता पाते। और अब आने वाली जनरेशन वापसी जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की तरफ चली गई थी, वो वापस मंचन की तरफ आई।